दोस्तों इस वीडियो में आपको सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, और तीसरा ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? ऑप्शन 1 इथेन, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ईथर, और लास्ट ऑप्शन है क्लोरोपिक्रीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, क्लोरोपिक्रीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड, और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन 1 वाटसन, दूसरा है लिस्टर, और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे, और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमा निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रोपील एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल, और तीसरा है इथेनॉल, और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। ऑप्शन 1 इथाइल मर्केप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मर्केप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन 1 दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया, और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन 1 ऊष्माक्षेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऊष्माक्षेपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन 1 जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए, और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन 1 उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध, और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन 1 ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।